आप सबका वीडियो क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर कैसे ज्ञात करते हैं और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले विविक्तकर को देखते हैं। विविक्तकर ज्ञात करने के लिए ax² + bx + c = 0 जो समीकरण का ये मानक रूप होता है, इसमें b² - 4ac का मान b² - 4ac का मान निकालते हैं और यही मान जो है वो विविक्तकर कहलाता है। और विविक्तकर को शॉर्ट में d से लिख लेते हैं, कैपिटल D से। तो सबसे पहले समीकरण में a, b और c के मान लिखते हैं और फिर इस सूत्र में रख देते हैं तो d का मान निकल जाता है। ये विविक्तकर होता है। अब समीकरण के मूलों की प्रकृति या लक्षण निकालने के लिए भी पहले इसको निकालना पड़ता है, d = b² - 4ac को। तो जब सबसे पहले हम b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो यदि वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी कौन सी संख्याएं होंगी? जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी 0 से बड़ी होती हैं, जिनके आगे प्लस लगा होगा। यदि वो बड़ा है तो समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। और यदि वो 0 है तब भी उसके मूल वास्तविक होंगे, लेकिन तब वो बराबर होंगे। यहाँ असमान है मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे, लेकिन d = 0 है तो दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। और यदि d < 0 है, <0 का मतलब d का मान यदि नेगेटिव आता है, तो ऋणात्मक आता है, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। तो सबसे पहले बस d का मान निकालना है, देखना है कि वो प्लस है, माइनस है या 0 है। और ये जो मूल वास्तविक और असमान है, यही मूलों की प्रकृति होती है। d > 0 हो, ये मतलब मूल धनात्मक हो, और पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब उसका वर्गमूल पूरा निकल जाता हो, तो समीकरण के मूल वास्तविक, असमान व परमेय होते हैं। लेकिन धनात्मक संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग उसका पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, पूर्णांक वर्गमूल ना निकलता हो, तब समीकरण के मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय होंगे। कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण देखिए, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। 3x² - 2x + 4 = 0 ये दी हुई समीकरण है। इसके मूलों के लक्षण ज्ञात करने हैं। तो a क्या होता है? x² का गुणांक, जो x² के आगे लिखा होता है 3। ये 3 हो गया। b = -2 जो x के गुणांक होता है, -2 ये b का मान हो गया। और c का मान 4 अचर राशि जो है, चिन्ह सहित लेते हैं। और फिर ये विविक्तकर का सूत्र लिखा, d = b² - 4ac। यहाँ b का मान लिखा, -4 × a का मान × c का मान, -2 का वर्ग किया, +4 आएगा, -4 × 12 चौके 48, 48 में से 4 गया, कितना आएगा? -42। अब ये माइनस आने का मतलब ये 0 से कम है, इसको ये लेस देन वाला निशान लगाएंगे, <0 है। तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, मतलब काल्पनिक है। यही मूलों की प्रकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 6x + 9 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी पहले a, b, c के मान लिखेंगे। a = x² का गुणांक, x² नहीं लिखना है, x² का गुणांक जो x² के आगे लिखा हो, 1 कितना है? जब कुछ नहीं लिखा तो 1, a = 1। b = x के आगे +6 और c = 9। यहाँ भी d में b² - 4ac में मान रख करके वैल्यू निकाल ली, कट के 0 आ गया। तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, दो मूल आएंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। तो अब एक और उदाहरण देखते हैं। x² - 14x - 120 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी a = 1 है, b = -14, c = -120। यहाँ पर x² x वगैरह नहीं लिखना है, x² के गुणांक आगे वाली संख्याएं ही लिखनी है। a, b, c के मान लिखे, विविक्तकर का सूत्र लिखा और इसमें
बी का मान लिखा -4 गुणे ए का मान गुणे सी का मान। -14 का वर्ग करेंगे +196, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। 12 चौके 48, 480, 80 दोनों को जोड़ दिया 676। 676 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है। ये 26 का स्क्वायर होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है और धनात्मक भी है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग संख्या है। तो समीकरण के मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। यदि इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो यहाँ पर अपरिमेय लिख देते हैं। तो इस तरह से ये आपको 3 उदाहरण बताए गए हैं। इसी की सहायता से आप अन्य क्वेश्चनों को हल करके अभ्यास करें।